जिला के झाझा प्रखंड के कद्दावर नेता हैं लोजपा रामविलास के ही जमाने से चिराग जी एक युवा हैं लगातार झाझा में दौरा कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग शुरू से ही, जब से हम सामाजिक जीवन में हैं, हमको लगता है कि एक लंबे अरसे से 2011-12 से हम सामाजिक जीवन में हैं और हमारे घर के लोगों ने पूर्व में भी समाज के लिए काम किया है और पूरे प्रदेश और देश में अपना नाम रोशन करने का काम किया है। उन्हीं को देखकर हम लोग के आदर्श पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दादा जो हम लोग के बीच में नहीं हैं, उनको देख के हम लोगों ने राजनीति को शुरू किया और हमने राजनीति अपने युवाओं का आइकन चिराग पासवान जी के साथ हमने राजनीति शुरू किया। 2014 से सक्रिय रूप से पार्टी में सक्रिय होके और लगातार चिराग जी के लोकसभा में पूरे जमुई जिला में मुझे जहाँ जहाँ मौका मिला संगठन में रह के, और मैंने हर जगह सामाजिक कार्य और संगठन का काम करने का काम किया। और 2014 और 2019 और इस बार जब पार्टी ने हमारा निर्णय लिया कि अरुण जी उम्मीदवार होंगे, तो हम लोगों ने फिर सब लोगों ने मिलकर इकट्ठा होकर और एक ऐतिहासिक, मैं यहाँ जमुई लोकसभा की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। पहले भी मैंने कहा है कि हम लोग जमुई लोकसभा की जनता के हम लोग आभारी हैं और सदा आभारी रहेंगे और उनके बीच में काम करते रहेंगे। झाझा क्योंकि मेरा घर है, झाझा मेरा जो घर गिद्धौर जो है वो झाझा विधानसभा में आता है। हर एक जो सामाजिक कार्यकर्ता है उसको ये इच्छा होती है कि अगर मौका मिले तो वो चुनाव लड़े और चुनाव में एक मजबूती मिलती है, एक पद मिलता है। पद मिलने के बाद आप और ज़्यादा काम कर सकते हैं, लोगों के अपेक्षा में आप खड़े उतर सकते हैं। मेरे जितने साथी हैं उनकी भी इच्छा है कि मुझे एक बार पार्टी मौका दे ताकि मैं झाझा विधानसभा से युवाओं का प्रतिनिधित्व कर सकूं, विधानसभा लड़के मैं विधानसभा में झाझा की आवाज़ उठा सकूं। मेरी भी इच्छा है कि अगर पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया तो मैं झाझा विधानसभा से ऐतिहासिक बहुमत से चुनाव जीतकर और झाझा के चौमुखी विकास में, जो कि मैं पूर्व से भी सक्रिय हूँ, और भी मजबूती से मैं काम करूँगा। और यहाँ के नौजवानों को, जो सबसे बड़ा विषय पलायन का है, उसमें भी मैं बहुत तरीके से प्रयास करूँगा कि हमारे झाझा का पलायन रुके और झाझा का चौमुखी विकास। सर, लगातार झाझा में पहले तो आप सरकार में हैं, फिर भी झाझा का जन समस्या को उठाते रहते हैं। तो देखिए, हम लोग एलजेपी लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता हैं। 2019 चुनाव जीतने के बाद जो पहले तो 2020 में कोरोना में बहुत सारा परेशानी हुआ। जब हम लोग और पूरा बिहार, पूरा देश जब कोरोना से संभला तो हमारी पार्टी टूट गई। पूरे देश के लोग जानते हैं। हम लोग लगातार जन आशीर्वाद यात्रा और विभिन्न यात्राओं को निकाल कर हम लोग पब्लिक के पास गए। तो हम लोगों का वो समय जो 3-4 साल समय था, वो संघर्ष में ही हम लोगों का चला गया। 14-19 का आप कार्यकाल देखिएगा, उसमें हम लोगों ने बहुत सारा जमुई जिला में आप जितना भी ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, बहुत सारा सड़क है, पुल पुलिया है, झाझा में केंद्रीय विद्यालय का निर्माण है, झाझा फुट ओवर ब्रिज है, सब हम लोगों के सांसद चिराग पासवान जी का देन है। मेडिकल कॉलेज बन रहा है। तो अब फिर हम लोग हैं यहाँ पर, सरकार में हम लोग हैं। बीच में हम लोग सरकार में नहीं थे तो वो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण वक्त था, लेकिन अभी हम लोग फिर सरकार में हैं। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि जो भी अधूरे कार्य हैं वो पूरा होंगे। सर, झाझा में चिराग पासवान सीट छोड़ने के बाद युवाओं में भरोसा टूट गया था, लेकिन सब लोग आपके फेस राजदीप सिंह को देखकर वोट किए हैं, अरुण भारती को। और आपको भी पता है कि इस बार झाझा विधानसभा से आपने लीड करके भेजा है। तो ऐसे में क्या झाझा में विकास होगा कि कागजी पे रह जाएगा विकास? जी नहीं, मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ, मैं इसी मिट्टी का हूँ, मेरा घर है यहाँ, इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूँ और इसी मिट्टी में काम करना है और इसी मिट्टी में फिर मिल जाना है। और मैं आप लोग सभी लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी झाझा के कार्य माननीय सांसद के द्वारा होने हैं, सेंट्रल के द्वारा जो भी कार्य होना है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कार्य होना है, हम लोग उसमें प्राथमिकता के तौर पर झाझा रहेगा। अभी प्रमुखता से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं। आप लोग देखे होंगे कि हमारे जो अभी के सांसद हैं अरुण जी, वो 1 महीने में 2 बार उनका दौरा झाझा हो चुका है।
तो इस चीज़ से आप लोग भी क्या लगा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा जो है वो चिंतित हैं कि क्षेत्रों का जो भी समस्या है निपटारा हो। हम लोगों के सामने जो जो समस्या आ रहा है हम लोग उसको अपने सांसद के पास रख रहे हैं। अभी एक बलियो नदी का लगातार समस्या आ रहा है, पूर्व से भी हमारे सांसद चिराग पासवान जी ने उसमें विभाग को चिट्ठी लिखा है। तो मुझे लगता है कि इस कार्यकाल में जो हम लोग का अभी 24 से 29 का कार्यकाल है और इसमें हम लोग उस पुल को बनाने में भी हम लोग कामयाब होंगे। सर, गणेशी मंदिर पुल है वो भी जर्जर स्थिति में है और अरुण भारती ने कहा था कि चुनाव जीत कर आएंगे, पहला काम झाझा में गणेशी मंदिर। सर वो भी पुल जो बनाया आपका दादाजी का बनाया हुआ पुल है सर। देखिए, जमुई जिला में अब तो पुल बहुत आसानी से मतलब उतना फंड भी है सरकार के पास, लेकिन आप दादा का नाम लिए तो दादा ने तो ऐसे वक्त में जमुई में पुलों का भंडार लगाया था जिस वक्त की पुल बनाना बहुत ही असंभव था। आप यहीं पे घुघुलडी में देख लीजिए, बरमसिया पुल देख लीजिए, गिद्धौर का पुल देख लीजिए, वो सब आदरणीय दादा ने बनाया था। सर, बरमसिया ही पुल के बारे में बोल रहे हैं सर, जर्जर स्थिति में है। वो आप लोग को हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हमारे सांसद अरुण भारती जी, वो बरमसिया का पुल हो या बलियो का पुल हो या और भी जो पुलिया हम लोगों के संज्ञान में आएगा। मैं आप लोगों के द्वारा भी अपील करता हूं कि और भी जो विकास से संबंधित कार्य हम लोगों के संज्ञान में नहीं आए हैं वो हम लोग के संज्ञान में आप लोग लेके आइए। हम लोग विश्वास दिलाते हैं आपको कि उसको परत बाय परत उसको हम लोग रिजल्ट देने का काम सर झाझा वासियों कई वर्षों से अनुमंडल दर्जा के लिए मांग करे सर, तो क्या इस बार अनुमंडल की दर्जा की? देखिए, अनुमंडल का दर्जा का मेरा भी मांग है कि झाझा अनुमंडल बने, क्योंकि मैं भी झाझा का ही हूँ। तो इसमें जो भी सरकारी प्रक्रिया होता है वो सारी सरकारी प्रक्रियाएं शुरू हैं और हम लोग को लगता है कि हम लोग को इस चीज़ में भी हम लोग को सफलता मिलेगी। धन्यवाद सर।